प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों को देखने के लिए और सिद्ध ग्रंथ पुराणों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय महाकाल, जय महाकाली। माँ कालिका पुराण अध्याय सृष्टि कथन भाग 2। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे चित्त शक्ति अर्थात ज्ञान की शक्ति रूपा विकारों से रहित पर ब्रह्मा के स्वरूप वाली हे सनातनी महामाया, हे योग माया को मैं प्रणाम करता हूं। हे देवी, आप योगियों की विद्या हैं। आप ही गति, मति और स्तुति रूपा हैं। आप सृष्टि, स्थिति, स्वाहा, स्वधा और आप ही गीतिका हैं। आप सामवेद की नीति हैं और आप ह्रीं, श्रीं और सरस्वती हैं। आप महामाया, योग निद्रा, मोह निद्रा और आप ही ईश्वरी हैं। आप कांति हैं, सर्वशक्ति हैं और आप वैष्णवी शिवा तनु हैं। आप समस्त लोकों की धात्री हैं और आप शरीरधारियों की अविद्या हैं। आप जाधर शक्ति देवी हैं और आप ही इस ब्रह्मांड को धारण करने वाली हैं। आप ही समस्त जगतों के 3 गुणों के स्वरूप वाली अर्थात सत्वगुण, रजोगुण और तम गुण से संयुक्त प्रकृति हैं। आप सावित्री और गायत्री तथा आप सौम्य से भी अत्यधिक शोभना है। आप नित्य भगवान हरि की सृजन की इच्छा है। आप सुषुप्ति अर्थात शयन करने की इच्छा है। आप पुष्टि, लज्जा, क्षमा, शांति है और आप परमेश्वरी धुति है। आप ही भूमि के स्वरूप से इस संपूर्ण चराचर को धारण किया करती हैं। आप अर्थात जल हैं और आप जलों को जन्म देने वाली माता हैं। आप सबके अंदर रहकर संचरण करने वाली हैं। आप स्तुति, स्तुत्य, स्तोत्री है तथा आप ही स्तुति की शक्ति हैं। हे देवी, मैं आपकी क्या स्तुति करूंगा। हे परमेश्वरी, आप प्रसन्न हो जाइए। हे जगत की माता, आपको नमस्कार है। आपको बारंबार नमस्कार है। अब आप भगवान जनार्दन को प्रबोध करा दो अर्थात उनको जगा दीजिए। इस प्रकार से लोकों की रचना करने वाले श्री ब्रह्मा जी के द्वारा महामाया की स्तुति की गई थी।
फिर उनकी नासिका, मुख, बाहु हरि के हृदय से निकले थे और उनके राजसी मूर्ति का समाश्रय ग्रहण करके वह श्री ब्रह्मा जी के दर्शन में स्थित हो गई थी। इसके उपरांत जनार्दन शेष की सैया पर निद्रा लेते हुए थे। उस निद्रा से एक ही क्षण में उठकर खड़े हो गए थे और फिर सृष्टि की रचना करने की वृद्धि की थी। फिर वाराह के स्वरूप से जल में निमग्न हुई पृथ्वी को शीघ्र ही समुद्धत करके उसको जल के ऊपर रख दिया था। उस जल के समुदाय के ऊपर वह बड़ी विशाल भाव की ही भांति स्थित हो गई थी। देह के बहुत विशाल एवं विस्तृत होने से वह मही संप्लव को प्राप्त नहीं हो रही थी। फिर भगवान हरि स्वयं वहां पर उपस्थित हुए थे और अपनी माया से जल से समूह का संहार करके जंतुओं की स्थिति के लिए स्वयं की प्रभु प्रवृत्त हो गए थे। पूर्व में जैसे थे उसी के समान भगवान अनंत भी वहां पर भूमि के तल प्रदेश में जाकर कूर्म के ऊपर स्थित हो गए थे और पृथ्वी को धारण कर लिया था। इसके अनंतर श्री ब्रह्मा जी ने सभी प्रजापतियों को भली भांति उत्पादन करके समस्त लोकों के पितामह ने इस जगत को उत्पादित कर लिया था, अथवा ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं जबकि अन्य भी सृष्टि किया करते हैं। जो पर ब्रह्मा के रूप वाले हैं वे स्वयं निरंतर अनुग्रह किया करते हैं और प्रकृतियां वे महाभूतों को अनुग्रहित किया करती हैं। पुरुष तथा महदारिक भी अनुग्रह किया करते हैं जो ईश्वर की इच्छा के अनुसार अष्ट संचय अधिष्ठान पुरुष से अनुग्रहित किया करते हैं। पुरुषों के अधिष्ठान से और महाभूतों के गुण से उसी भांति से महदादि का और महात्मा काल के अधिष्ठान से तथा प्रधान के अधिष्ठान से जो कुछ समुत्पन्न होता है, स्थावर अर्थात अचर और जंगम अर्थात चेतन, स्थिर अथवा अद्भुत, हे द्विज श्रेष्ठो, सभी कुछ अधिष्ठान से उत्पन्न होता है। जैसा कि पूर्व में दिखाया था वह सब आपको बतला दिया था। जिस प्रकार से इस जगत के प्रपंच की परा ऐसारता दिखलाई थी और जहां पर सार दिखलाया है, हे द्विजो,
अब वह आप मुझसे श्रवण करिए। अगला अध्याय सारासार निरूपण। जय महाकाल, जय महाकाली।